हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है हमने। आज उसका पार्ट 2 है। जिस भी समाजशास्त्र के सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, चाहे वो पीजीटी का हो, स्टेट सेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन के लिए, और अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6। पहले की जो सीरीज़ हमने चलाई है 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे, 5वें का आपने आंसर देना था। तो आप साथ साथ में इन क्वेश्चन के आंसर आप भी टाइप करते जाएं, क्योंकि ये आपको भी याद रहेंगे लंबे समय तक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज, राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस एंड उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, वैश्वीकरण है, वो एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया होती है। उसमें ये सभी आ जाता है, आर्थिक एकीकरण आ जाता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, राजनीतिक संबंध, ये सारी उस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन एक बड़ी टर्म है, उसमें ये सब इसके पार्ट हैं, उसमें ये सब आ जाता है। तो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आर्थिक एकीकरण, इसमें विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक दूसरे पे निर्भर होती है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में एक जो अलग अलग देश होते हैं उन सब की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पे निर्भर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ये जो संस्थाएं हैं ये वैश्विक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में कल्चरल एक्सचेंज, इसमें जो संस्कृति होती है, हम दूसरे देशों की संस्कृति को सीखते हैं, भाषा, परंपराएं, तो इससे जीवन शैली है वो प्रभावित होती है। वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है तो जीवन शैली जो है वो बदलती है, प्रभावित होती है जीवन शैली। राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस, तो जो राजनीतिक सहयोग होता है, कूटनीतिक संबंध होते हैं वो बढ़ते हैं। राजनीतिक सहयोग बढ़ता है, कूटनीतिक संबंध, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे UN और G20, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जब ये इनकी बैठकें होती हैं तो कोई एक वैश्विक स्तर पे कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो कि समाज के लिए हेल्पफुल हो, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। तो ऐसे जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, संधि की जाती हैं, तो वो एक सामाजिक संबंध, जो राजनीतिक सहयोग है और कूटनीतिक संबंध है, उनको बढ़ाती है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये किस में आती हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। तो वैश्वीकरण क्या है? एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है जिसमें ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है? व्हाट डज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स? सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है, समाज में विभिन्न समूहों का ऊंच नीच क्रम, हायरार्किकल रैंकिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स। बी है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। सी, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। डी है, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। आंसर इसका ए है, समाज में जो अलग अलग समूह हैं उनके बीच में ऊंच नीच का क्रम। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? असमानता को दिखाता है सामाजिक स्तरीकरण। जैसे ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, इसके पास संसाधन कम हैं, इसके पास ज़्यादा हैं, इसके पास ज़्यादा हैं और इसके पास कम है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या दर्शाता है? असमानता को दिखाता है। जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो क्या दिखाता है? असमानता को दिखाता है।
तो ये एक समूह की तुलना दूसरे समूह से करता है। जो सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है कि एक समूह की तुलना दूसरे समूह से होती है कि वो उससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, सामाजिक प्रतिष्ठा में, पावर में, शक्ति में, धन में। ये जो स्तरीकरण है वो किसी भी आधार पे हो सकता है, वर्ग प्रणाली पे हो सकता है, जाति प्रणाली पे हो सकता है। तो वो सिर्फ असमानता को दिखाता है सामाजिक स्तरीकरण। इसमें सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक जो गतिशीलता होती है वो जो सामाजिक स्थिति है उसको बदलने की क्षमता होती है। सामाजिक गतिशीलता क्या है? जो व्यक्ति की स्थिति होती है समाज में उसको बदलने की क्षमता होती है। अगर व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो वो अपवर्ड मोबाइलिटी होती है। जो गतिशीलता है वो दो तरह की होती है, मोबाइलिटी, दो तरह की गतिशीलता होती है। अगर वो तरक्की करता है तो अपवर्ड मोबाइलिटी, उधर गतिशीलता कहते हैं। और अगर वो डाउन की तरफ जाता है कि उसकी जो प्रगति है वो कम, पहले प्रगति हुई थी लेकिन अब वो डाउन की तरफ आ रहा है, उसका लॉस हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड मोबाइलिटी होगा। अधोगति, ये अधोगति होता है, अधोगति, डाउनवर्ड मोबाइलिटी। और ये होता है उधर्व गति, ये अपवर्ड मोबाइलिटी। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है कि जो सामाजिक स्थिति होती है उसको बदलने की क्षमता होती है। सामाजिक परिवर्तन, समाज की जो संरचना है, संस्थानों, सांस्कृतिक मूल्य, उसमें जो परिवर्तन है वो होता है। सामाजिक संस्थाओं की जो संस्थाएं होती हैं उसमें उसके सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, जैसे जो परिवार है उसकी जो एक संस्था के रूप में उसके मूल्यों में परिवर्तन आना। जैसे शिक्षा है, शिक्षा में अभी परिवर्तन क्या आया? पहले ऑफलाइन होता था, कोरोना के बाद अचानक से किस में शिफ्ट हो गया है? ऑनलाइन की तरफ हो गया। तो ऐसे जो मूल्यों में परिवर्तन आता है वो सामाजिक परिवर्तन, जो बदलाव की प्रक्रिया होती है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है वो असमानता को दिखाता है और जो परिवर्तन है वो किसको दिखाता है? बदलाव की प्रक्रिया को दिखाता है कि कैसे आया बदलाव, परिवर्तन कैसे आया। तो परिवर्तन पहले संस्थाओं में आता है, जो समाज के मूल्य होते हैं उसमें आता है, लोगों के व्यवहार में आता है, लोगों की जीवन शैली में आता है। वो जो प्रक्रिया है बदलाव की वो सामाजिक परिवर्तन का कारण होती है। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो किससे करता है जो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित? कानून होती हैं इसके लिए जो नियंत्रित करते हैं, कानून होती हैं, परंपराएं होती हैं, नियम, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, वो सब क्या किसके साधन हैं? सामाजिक नियंत्रण के। सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं नैतिक मूल्य, कानून, परंपराएं, ये सब समाज को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण जो है वो एक असमानता को दिखाता है, एक ग्रुप के बीच में दूसरे ग्रुप की तुलना करता है। तो इसका आंसर है विभिन्न समूहों का ऊंच नीच क्रम, मतलब एक हायरार्की, रैंकिंग होना, उनकी रैंकिंग ए नंबर पे, बी नंबर पे। क्वेश्चन 8 है, धर्म को समाज का अफीम किसने कहा है? अफीम, हु कॉल्ड द रिलीजन द अफीम ऑफ सोसाइटी? रिलीजन को सोसाइटी का अफीम किसने कहा है? जो धर्म है वो समाज का अफीम है। तो ये किसने कहा है? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वीवर, सी इमाइल दुर्खिम, डी ब्रॉनिस्लो मालिनोवस्की। आंसर इसका ए है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इनका जो टाइम पीरियड है 1818 से 1883। ये धर्म को कहते हैं कि समाज का अफीम है। धर्म जो है वो समाज का अफीम होता है, क्योंकि वो व्यक्ति को, समाज को क्या देता है? सांत्वना देता है, सांत्वना देता है। उन्होंने एक अवधारणा दी, एक कंसेप्ट दिया था, फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो कहता है कि जो धर्म है वो एक झूठी चेतना देता है, जो मजदूर वर्ग होता है ना, जो गरीब वर्ग होता है, तो वो अपने शोषण के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते। उसको धर्म ऐसा सिखाता है कि विद्रोह नहीं करना आपने, क्योंकि आपके साथ जो गलत हो रहा है इसका जो रिजल्ट है वो आपको स्वर्ग में मिलेगा जाके। उसको
शोषण सहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो अफीम है। क्यों कहा है धर्म को अफीम? क्योंकि ये समाज में जो गरीब वर्ग है, तो क्योंकि वो धर्म के पास जाते हैं, धर्म को अपनाते हैं, तो जब धर्म के पास जाते हैं तो वो शोषण सहने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वो उसका अपने शोषण के विरुद्ध वो विद्रोह नहीं करते, एक झूठी चेतना में रहते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि इसका अभी विद्रोह नहीं करना है जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो उसको स्वर्ग में मिलेगा, बाद में मिलेगा जाके। इसलिए इन्होंने इसको अफीम कहा है। मैक्स वीवर, इनका जो टाइम पीरियड है मैक्स वीवर का 1864 1920, ये धर्म को सकारात्मक रूप से लेते हैं, पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि जो धर्म है वो सामाजिक परिवर्तन का एक टूल की तरह है। जो समाज में परिवर्तन आता है उसकी एक टूल की तरह काम करता है, कि ये समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने वाला होता है। जो धर्म है वो समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये उन्होंने पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि जो धर्म है, प्रोटेस्टेंट धर्म है, वो पूंजीवाद के विकास में योगदान देता है अपना, क्योंकि वो लोगों को प्रेरित करता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की चर्चा की है इसमें, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, कि धर्म जो है वो एक पॉजिटिव विकास की तरफ अपना योगदान देता है। इमाइल दुर्खिम जो है वो धर्म को सामाजिक एकता, सामूहिक चेतना का स्रोत मानते हैं। तो जो धर्म है वो व्यक्तियों के बीच में सामाजिक एकता पैदा करता है, उनमें सामूहिक चेतना, वो पूरे समूह में कॉन्शियस होते हैं, तो वो सामाजिक चेतना और सामाजिक एकता का स्रोत के रूप में देखते हैं धर्म को। इन्होंने, इमाइल दुर्खिम ने धर्म की जो इसको संस्था के रूप में लिखा है, इसको संस्था के रूप में माना है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इनकी पुस्तक इन्होंने लिखी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये दुर्खिम ने लिखी है। मैलिनोवस्की जो है वो कहते हैं कि जो धर्म है वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारी जो तनाव से, जब हम तनाव से मुक्त होना तो धर्म उसमें हमारी हेल्प करता है, हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें संतुष्टि देता है। तो ये थी धर्म से संबंधित जो समाजशास्त्री जिन्होंने अपने बारे में जिन्होंने धर्म के बारे में कहा। तो धर्म को अफीम की तरह कौन मानता है कि धर्म जो है वो अफीम है समाज के लिए? कार्ल मार्क्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं? व्हाट आर द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल? सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं? कानून, बी है रीति रिवाज कस्टम्स, सी शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। आंसर इसका डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। समाज में जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा स्थापित होता है? कानूनों से, रीति रिवाज, शिक्षा से, जो हमारी परंपराएं होती हैं, ये सब क्या है, किसके माध्यम है? सोशल कंट्रोल के माध्यम है, समाज को नियंत्रित करने के माध्यम है। तो समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसमें अनुशासन स्थापित हो, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दो संस्थाएं होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो औपचारिक संस्थाएं जैसे कानून, पुलिस, अदालतें होती हैं, और इनफॉर्मल में आती हैं जो परंपराएं, रीति रिवाज, शिक्षा, ये सब क्या है? अनौपचारिक साधन हैं जो कि समाज को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज?
सामाजिक परिवर्तन के कारक बताना है। सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या हैं? ए टेक्नोलॉजी, बी पॉपुलेशन, सी आइडियोलॉजी विचारधारा, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ये जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज की संरचना और कार्य प्रणाली में बदलाव होता है। जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें समाज की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली में बदलाव होता है। तो ये जो बदलाव है वो धीरे धीरे भी हो सकता है, सोशल इवोल्यूशन भी हो सकता है, इवोल्यूशन, और या फिर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन भी हो सकता है। ये अचानक जो धीरे धीरे बदलाव हो रहा होता है जो हमें महसूस नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वो परिवर्तन क्या कहता है? इवोल्यूशन होता है, उद्ध विकास। और जो अचानक से परिवर्तन आता है रेवोल्यूशन। तो जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, जब तकनीकी का विकास होता है तो हमारी कार्य जीवन शैली जो होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। जब टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में विकास होता है तो कार्य और जीवन शैली में क्या आता है? परिवर्तन आता है। और जब पॉपुलेशन कम होती है या ज़्यादा होती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, वृद्धि होती है, या पॉपुलेशन कम होती है तो हमारे जो संसाधन हैं, संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो समाज की संरचना होती है उसमें भी, उसको भी वो प्रभावित करती है जनसंख्या के बढ़ने और कम होने के कारण। आइडियोलॉजी विचारधारा जो है वो समाज के मूल्य जो हैं, समाज में जो लोगों के जो मूल्य और विश्वास हैं उसमें अगर बदलाव आता है, उनमें बदलाव के कारण भी समाज में परिवर्तन दिखता है। बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां हैं जिनमें व्यक्ति के मूल्यों में, उनके विश्वास में परिवर्तन आया। उन परिवर्तनों के कारण समाज जो है वो विकास की ओर बढ़ा है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के लिए अभी उनको जो अधिकार दिए गए हैं जो प्राचीन समय में नहीं थे, तो वो किसका उदाहरण है कि उनके मूल्य और विश्वास में परिवर्तन हुआ है, और मूल्य और विश्वास में परिवर्तन के कारण ही वो समाज में उनका जो सामाजिक परिवर्तन है वो दिखाई दिया है। तो ये सारी जो कारक हैं, ये टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, आइडियोलॉजी, ये सारे ही कारक हैं किसके? सामाजिक परिवर्तन के, समाज में परिवर्तन लाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का भी, और कोर्स डायरेक्ट अगर कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हैं। अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।